प्यारे छात्र छात्राओं, आज की वीडियो में हम देख रहे हैं 3 क्वेश्चंस आपके सामने। 2 क्वेश्चंस लिखे हुए हैं और उसमें से भी एक क्वेश्चन आपका ऑलरेडी हो चुका है, तो केवल एक क्वेश्चन इसमें से आपको करना है। ये आपके लिए मैं होमवर्क दे रहा हूँ और एक बार और समझाना चाहूँगा कैसे हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का रिविज़न देखिए आप। ये किसी पिछले वीडियोज़ में है, आप देखेंगे। इसमें प्रूव करना था नाइदर 1 1 नॉर ऑन 2। ठीक है, ना तो ये आपका 1 1 है और न ही ये ऑन 2 है। कैसे किया था आपको याद आ गया होगा कि जब इसको 1 1 प्रूव करना होता तो fx इक्वल टू fi लेके चलते और वो प्रूव हो जाता। या फिर सेकंड मेथड इसका अगर मान लिया जाए, मैं यहाँ पर -2 लेता हूँ, जैसे मैंने लिखा था फॉर 1 1 के लिए प्रूव करना हो तो 2 एलिमेंट्स अगर आप ले लेते हैं कि लेट 2 एंड -2, ये दोनों बिलोंग करते किस में, R में। ऐसी पोजीशन में आप देख रहे हैं कि f ऑफ -2 का वैल्यू भी 16 हो रहा है, f ऑफ 2 का वैल्यू भी कितना हो रहा है, 16 हो रहा है। ऐसी पोजीशन में आप देख रहे हैं कि -2 तो 2 के बराबर नहीं है, जबकि इन दोनों की इमेजेस कैसी हैं, इक्वल है। मतलब ये अपने आप में कह सकते हैं कि f इज़ नॉट 1 1। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद ऑन 2 के लिए हम फिर से बात करते थे। फॉर ऑन 2 के लिए हम एक y बिलोंग्स टू b लेके या फिर एक एलिमेंट्स ऐसा बता दें जो किसी की पावर नहीं हो। इसको देखिए आप, चित्र से भी बहुत सारे बच्चे इसको कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने 1 की पावर यहाँ पे लिखा कि 1, fx की जगह 1 लिखा तो 1 की पावर 4 से 1 आएगा। 2 के लिए कितना आएगा, 16 आएगा। 3 के लिए कितना आएगा, 81 आएगा। अब अगर मैं बीच का कोई एलिमेंट्स लेता हूँ 2 या 3 या 4 या 5, क्या ये एलिमेंट्स इस केस में तो हैं, बट इनके लिए इधर x की वैल्यू क्या है। तो हमारा प्रश्न ये है कि फॉर 2 बिलोंग्स टू R या फिर 3 बिलोंग्स टू, 4 बिलोंग्स टू, 5 बिलोंग्स टू, कुछ भी ले लें। फॉर 2 बिलोंग्स टू R देयर इज नो वैल्यू, क्या लिखेंगे, देयर इज नो वैल्यू इन x बिलोंग्स टू R सच दैट, जिसके लिए क्या हो जाए, fx इक्वल्स टू कितना हो जाए, 2। मीन्स x की पावर 4 इक्वल्स टू 2 हो जाए। इसके लिए x का ऐसा कोई वैल्यू नहीं दिख रहा है, इसलिए आप लिख देंगे कि f इज नॉट ऑन 2। ओके, अब आपको समझ में आने लगा होगा। ठीक है, इसके बाद एक और क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें आप देख रहे हैं कि आपको प्रूव करना है कि ये जो केस है इसमें 1 0 और -1 है। 1 कब है, fx का वैल्यू 1 कब है, जब x का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। 0 कब है, जब x को 0 लेते हो। और x का वैल्यू जब लेस देन 0 है तब -1। ये आपका फंक्शन इस प्रकार से डिफाइन किया गया है। इसको आपको 1 1 और ऑन 2 दोनों ही प्रूव नहीं करना है, मतलब नहीं है ऐसा प्रूव करके बताना है। तो 1 1 प्रूव करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका वही है कि आप ऐसे 2 एलिमेंट्स ले लें जिनकी सेम इमेज हो जाए। तो मैं लेता हूँ, देखिए फॉर f1 लेते हैं। तो f1 यानी कि 1 जो है वो ग्रेटर देन किससे, 0 से, तो f1 लेंगे तो यहाँ पर वैल्यू कितना आएगा, 1। और f आप अगर 2 लेते हैं तो 2 भी x जो है, मीन्स x का वैल्यू 2 ले रहे हैं तो 2 इज़ ग्रेटर देन 0, और ग्रेटर देन 0 है तब भी 1 आएगा। यानी आप कह सकते हैं कि f1 और f2 दोनों की जो इमेजेस वो कितनी है, 1 है। और अगर दोनों की इमेजेस सेम हैं बट एलिमेंट्स तो सेम नहीं है ना, यानी कि 2 एलिमेंट्स की सेम इमेज हैं, इसका मतलब वो फंक्शन आपका 1 1 नहीं हो सकता। f इज़ नॉट 1 1। ठीक है, इसी प्रकार से फॉर ऑन 2 करते हैं हम। ऑन 2 के लिए आपको ऐसा कोई एक एलिमेंट लेना है। मैंने आपको अभी बताया था कि यहाँ 3 वैल्यू ही है, 1 0 और -1। अब मान लीजिए मैं 2 लेता हूँ तो इधर 2 भी हो सकता है, क्योंकि रियल टू रियल है, तो रियल में तो बहुत सारे एलिमेंट्स हो सकते हैं उधर। मान लीजिए मैं यहाँ 2 लेता हूँ, 3 लेता हूँ, 4 लेता हूँ, यहाँ -1 है, 0 है, 1 है। तो यहाँ x का वैल्यू आप लेंगे तो ये तो कंसिडर हो रहे हैं, बट ये 2 किसके लिए आएगा, 2 किसी का वैल्यू नहीं, क्योंकि आपको पहले ही दे रखा है कि fx के 3 वैल्यू ही हैं। मीन्स आपको ऐसा लिखना है इसको कि फॉर x 2 बिलोंग्स टू R, कोई भी एलिमेंट्स ले सकते, 2 3 4, देयर इज नो वैल्यू, देयर इज नो एलिमेंट, नो वैल्यू, ऐसा कुछ भी लिख सकते हैं। नो वैल्यू ऑफ x बिलोंग्स टू R सच दैट, इन R भी लिख सकते हैं, है ना, सच दैट fx इक्वल्स टू
टू आए, यानी यहाँ अगर मैं x का वैल्यू ग्रेटर देन 1 लिखता हूँ तब भी 1 आएगा, कुछ भी लिखें 2 किसी भी स्थिति में आए, क्योंकि यहाँ पर केवल, यहाँ लिख भी सकते हो आप और स्पष्ट कर देते इसको, बिकॉज देयर आर ओनली 3 एलिमेंट्स। कितने एलिमेंट्स है? केवल 3 एलिमेंट्स, -1, 0 एंड 1 इन द रेंज। ठीक है, रेंज में केवल यही है और इस कारण से आपके एलिमेंट्स नहीं हो सकते, इसलिए आप लिखेंगे कि f इज नॉट ऑन टू। ठीक है, तो इस प्रकार से लगभग मैंने आपको सभी क्वेश्चंस अच्छे वाले जो थे वो बता दिए। एक वीडियो और आप देख लेंगे तो बेटर रहेगा, तब आपके सब क्वेश्चन लगभग कवर हो जाएंगे। ओके, थैंक यू।